बात करेंगे जगदीश गांधी जी की। देश में डॉक्टर जगदीश गांधी एक जाना माना नाम है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने अपनी शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से की। विश्व के अनेक देशों ने जगदीश गांधी को ऑनरेरी डॉक्टरेट प्रदान की है। जगदीश गांधी एक बार निर्दलीय विधायक भी रह चुके हैं और वर्तमान में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के संस्थापक प्रबंधक हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी ने 1956 में 5 बच्चों के साथ विद्यालय का शुभारंभ किया था और आज ये विद्यालय 55,000 से ज्यादा विद्यार्थियों वाला विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय माना जाता है। 1999 में इस स्कूल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। तो वहीं लॉकडाउन के दौरान शिक्षा व्यवस्था कैसे हैं? सरकारों को जितना प्रयास करना चाहिए, क्या उतना प्रयास सरकारें कर रही हैं? इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं सीएमएस के संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर जगदीश गांधी जी। डॉक्टर जगदीश गांधी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। गांधी जी, सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा की बात को कई बार कहा है, तो ऐसे समय में आप इसे कितना उचित मानते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके पास ना तो मोबाइल है और ना ही जानकारी है, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कोरोना पीरियड में बच्चों को स्कूल में बुलाना उचित नहीं है। वो उनके जीवन की सुरक्षा से खिलवाड़ होगा। तो बच्चे तो आ नहीं सकते स्कूल में, स्कूल को खोला नहीं जा सकता। तो बच्चों की पढ़ाई को भी नहीं रोकना चाहिए, उसकी पढ़ाई भी रोकनी नहीं चाहिए। उनका भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे इस समय नहीं पढ़ेंगे, बचपन में नहीं पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे कब? तो उनको पढ़ाना है। तो ये तो बहुत आवश्यक है कि बदलते हुए वक्त के साथ हम सबको बदल जाना चाहिए जी। कोरोना की बीमारी ऐसी है जिसके साथ अब जीना है और इसके साथ ही रहना है। तो जीने और रहने का ये सवाल है, तो हमें अपने तरीकों में बदलाव करने की ज़रूरत है। अब जहाँ तक सवाल है, टेक्नोलॉजी के बिना आज के युग में कोई लाभ नहीं है किसी प्रकार का, किसी बच्चे को या किसी को भी। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत आवश्यक है। गैजेट्स ज़रूरी हैं, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, ये हर टीचर के पास हो और हर बच्चे के पास हो। मान लीजिए एक बच्चा 3rd में है, एक 7th में है और एक 9th में। एक पिता के 3 बच्चे हैं, तो तीनों के पास अपना डिवाइस होना ज़रूरी है, क्योंकि तीनों की पढ़ाई 9 बजे शुरू हो जाएगी और 9 बजे से क्लासेस चल रही हैं। तो हर एक के पास अपना डिवाइस चाहिए। तो अब आप एक प्रश्न आता है कि ये कहाँ से उपलब्ध कराएं। मैं समझता हूँ कि माँ बाप को हर हालत में ये त्याग करना है और इसके लिए समाज का भी सहयोग होना चाहिए और शासन का भी। तो जिन लोगों के पास ये डिवाइस नहीं है, शासन और समाज मिलकर उनको ये प्रोवाइड करें। लार्ज स्केल में इनका खरीदे जाएं और इनको एक गवर्नमेंट के पास अरबों खरबों रुपए का बजट है, उसमें से स्पेशल बजट उन्हें सैंक्शन करना चाहिए इसके लिए कि बच्चों के पास कोई न कोई जो चीपेस्ट डिवाइस हो वो दे दिया जाए, ताकि हर बच्चे को, और इसके साथ साथ बच्चों को ट्रेनिंग भी हो कुछ डिवाइस को कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि अब और कोई उपाय नहीं है। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि बच्चों को आखिर शिक्षा से वंचित तो नहीं किया जा सकता, बच्चों को पढ़ाई से रोका तो नहीं जा सकता। यदि हम उनको बच्चों को रोकते हैं तो देश के विनाश में एक बहुत ही बड़ा विनाश का काम होगा और विकास में एक रोड़ा होगा। तो बच्चों की शिक्षा से ही हमारा देश विकसित होगा, अच्छे युवक तैयार होंगे। और प्रश्न यही है कि क्लास में नहीं आ सकते बच्चे, स्कूल में नहीं आ सकते, तो घर पे बैठ के ही उनकी पढ़ाई कराई जाए। और उसका तरीका केवल ऑनलाइन एजुकेशन है और वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और जहाँ तक सीएमएस का सवाल है, तो सीएमएस में इसका बड़ा व्यापक तौर पर उपयोग होता है। हर टीचर के पास अपना लैपटॉप है, हर टीचर कंप्यूटर सेवी है और टेक्नोलॉजी सेवी है। हर एक को टेक्नोलॉजी का भव्य ज्ञान है, क्योंकि इसके लिए हमारे यहाँ एक आईटी डिपार्टमेंट है। ये पूरा एक डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसमें 28 आईटी एक्सपर्ट्स हैं जो सभी ब्रांचेस के साथ अटैच्ड हैं। टीचर्स को भी गाइडेंस देते हैं और जिन्होंने काफ़ी गाइडेंस दे रखी है कि हाउ टू यूज़ द डिवाइस और हाउ टू यूज़ द डिवाइस
फॉर गिविंग द ऑनलाइन एजुकेशन। और इसी तरह बच्चों को भी ट्रेनिंग दी गई है उनको पहले से ही कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे की जाती है। सीएमएस का तो आपने बच्चे भी जिक्र जानते किया है हैं गांधी जी, और तो अब सीएमएस पेरेंट्स भी जान गए। सीएमएस से ही जुड़ा एक सवाल मेरा है कि 5 बच्चों से आपने शुरुआत की थी सीएमएस की, आपने देखा 5 बच्चे थे, अब 55,000 से ज्यादा है। तो ये 5 से 55,000 तक के बीच का जो सफर है उसमें कई सारे बदलाव हुए होंगे, और लॉकडाउन का ऐसा वक्त है जब स्कूल में एडमिशन अब नहीं हो रहे हैं, अध्यापकों को जो वेतन है वो नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे समय आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से किस तरीके की मदद मिल सकती है इन प्राइवेट स्कूल्स को? ये वास्तव में कठिन परिस्थिति है और इस परिस्थिति का सबको मिल के मुकाबला करना है। इसमें स्कूल के मैनेजमेंट हैं, शासन है, समाज है, अभिभावक हैं, सबको मिल के रास्ते निकालने हैं। अभिभावकों की भी कठिनाइयां हैं और स्कूल की भी कठिनाई है, क्योंकि टीचर्स को यदि हम वेतन नहीं देंगे तो टीचर्स के भी तो परिवार है अपना, उसके भी तो बच्चे हैं, उसके परिवार में और लोग हैं, उनका भरण पोषण करती है। तो टीचर अपनी आजीविका कमाने के लिए स्कूल में आती है, यदि उसे आजीविका नहीं मिलेगी तो उसका गुजारा कैसे होगा। तो टीचर को वेतन भी चाहिए और अभिभावकों की भी दिक्कतें हैं, लेकिन उनको तो त्याग करना ही पड़ेगा अपने बच्चे के वास्ते। उन्हें इतना त्याग करना पड़ेगा कि जो स्कूल की फीस है उसको वो जमा करें, तो उनको भी जमा करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो प्राइवेट स्कूलों में तो अभिभावक की फीस पर ही चलते हैं जी। तो फीस नहीं आएगी तो टीचर को वेतन नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती तो है, लेकिन अब आने वाले समय में बहुत जल्द इस चुनौती से बाहर भी निकल जाएंगे। जगदीश जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार कई सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर कुछ ऐसे गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनके पास ना मोबाइल है और ना लैपटॉप है, जिन्हें जानकारी भी नहीं मिलती कि हम कैसे पढ़ाई करें, हम कैसे एग्जाम दें, हम ऑनलाइन कैसे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस से कैसे जुड़ सकते हैं। लेकिन सीएमएस में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं जैसा कि आपने कहा। तो उन स्कूल्स के लिए आप क्या कहेंगे जहां पे ऐसे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस का वो फायदा नहीं ले पा रहे जो अन्य बच्चे ले रहे हैं। तो ऐसे स्कूल्स के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या मदद सरकार ऐसे स्कूल्स के लिए कर सकती है? देखिए, सरकार चाहे बच्चों की कोई भी शासन होता है बच्चों का हितैषी होता है, और प्राथमिक जिम्मेवारी शासन की होती है बच्चों की शिक्षा और मनुष्यों का स्वास्थ्य। ये दो जिम्मेवारियां प्राथमिक हैं। राज्य के जो हमारे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो और उनके स्वास्थ्य जो हमारी जनता है उसकी हेल्थ, ये दो बड़ी प्रायोरिटी होती है गवर्नमेंट की। और इन प्रायोरिटीज में अब इस समय कोरोना के काल में जबकि सारे स्कूल बंद हैं, उस समय बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे गवर्नमेंट के ऊपर आन पड़ी है कि वो ऐसे बच्चों को जिनके पास डिवाइस नहीं है उनको वो एक स्मार्टफोन जो सस्ते वाला हो उसको जो सप्लायर हैं उनसे भी सस्ते में मांगा जाए, उनसे कहा जाए कि भाई आप ये बच्चों को बांटने हैं, इसमें बांटने के लिए फ्री में दीजिए। और जो बड़े बड़े उद्योगपति जिनके बहुत सारे दान देते हैं उनसे भी कहा जाए, गवर्नमेंट कह सकती है कि भाई आप बच्चों को स्मार्टफोन दे दीजिए जी। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां अब हजारों की तादाद में स्मार्टफोन बना रही हैं इंडिया में, उनसे कहा जाए कि कुछ एक अच्छा सा हिस्सा इनको बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको भी स्मार्टफोन वो दें। तो इस तरह से सब मिलाकर के कोशिश तो समाज को और शासन को, विद्यालयों को और अभिभावकों को सबको मिलकर एक ही बात करनी है कि बच्चों के पास कैसे भी ये डिवाइस हो। बिल्कुल, तो बिना डिवाइस के, शिक्षा के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा स्मार्टफोन के तो बच्चे नहीं पढ़ते जी।
शिक्षा के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान है, जिसका जीता जागता उदाहरण हम सीएमएस को ही देख रहे हैं। वहां पर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन अगर सरकार आने वाले समय में स्कूल को खोलने का निर्णय लेती है तो आपके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सैनिटाइजर से लेकर मास्क तक बच्चों को समझाया जाए कि कैसे इन सभी चीजों का इस्तेमाल करें और इस पर खास तौर पर फोकस करें। एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, तो उसके लिए आप कितने तैयार हैं? ये देखिए, ये चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन बच्चों के हित में जो भी गवर्नमेंट हमें गाइडलाइन देगी उनको हम पालन करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से पालन करेंगे और हर स्कूल करेगा, क्योंकि हम बच्चों के जीवन को भी खतरे में नहीं डाल सकते। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी कोशिश करेंगे और जैसे भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस देगी उसके हिसाब से जब भी गवर्नमेंट खोलेगी तो हम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस गाइडलाइन के मुताबिक काम करेंगे और बच्चों को स्कूल को खोल के बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाएंगे। जी जगदीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए, और आपने अपना कीमती समय दिया हमें, साथ ही ऑनलाइन शिक्षा को लेकर भी बहुत सारी बातें रखी। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी।